मध्य प्रदेश की 17 नीतियां लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 17 नीतियां, बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की नई उद्योग नीति 2025 भी लॉन्च करने जा रहे हैं पीएम, और साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है, बड़ी नीति इसलिए बनने जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में उद्योगों को लेकर बढ़ावा मिल सके। सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है, सारे द्वार खोल दिए गए हैं। नई नीतियों में आपको समझना चाहिए कि नई नीतियां इस तरह से बनाई गई हैं ताकि मध्य प्रदेश में व्यापार करना बहुत आसान हो, बिजनेस करना आसान हो, उद्योग लगाना आसान हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको लेकर मध्य प्रदेश लगातार तैयार है। 17 नई नीति आने जा रही हैं, पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे मानव संग्रहालय से, उनकी तरफ भी रुख करते हैं। अंचल, 17 नीतियों को लेकर खबर मिल रही है कि पीएम मोदी 17 नीतियां मध्य प्रदेश की आज शुरू करने जा रहे हैं। नई उद्योग नीति भी होगी, इससे जुड़ी हुई क्या खबर है, बताइए। बिल्कुल विवेक, देखिए मैं आपको पहले तो दिखाना चाहूँगा, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। यहाँ की भव्यता आपको दिखाना चाहूँगा। इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हो रहा है, मध्य प्रदेश का ये 7वां इन्वेस्टर समिट है, और यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा उद्योगपति आ रहे हैं। 20 लाख हजार करोड़ से ज़्यादा का निवेश यहाँ पर आएगा, और जिससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा दावा है मध्य प्रदेश सरकार का। और जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो कह रहे थे विवेक, एक चीज़ तो बड़ी साफ समझ में आ रही है कि जहाँ चाह वहाँ राह, और वो राह जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से निवेशकों को लुभाने का काम मध्य प्रदेश ने किया है वो निश्चित रूप से अद्वितीय है। इससे पहले भी 7 इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में हुई थी, लेकिन जमीन पर वो इतना कारगर नहीं साबित हुई थी जितना इस बार दिखाई दे रही है। और देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहां पर उद्योगपतियों का आना शुरू हो गया है। यहां पर अव्वल दर्जे की व्यवस्था की गई है लोगों के आने जाने और रुकने के लिए। इसके साथ ही खान पान की भी पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो 4,500 से ज्यादा पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। एसपीजी ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही यहां पर आ गए थे, और इसके बाद से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात कर रहे थे, और 3 चीजों पर उनने ज्यादातर जोर दिया है। वो बातें जरूर मैं एक बार बताना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि 208 लोगों के साथ जो कल उन्होंने मीटिंग की है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रहा था कि आप जनता के सेवक बनकर काम करिए, अधिकारियों से अच्छे संबंध रखिए, वो अपने आप आपका काम करेंगे, और जनता के बीच में जब जाइए तो आप डाउन टू अर्थ रहिए। और इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए बात की थी कि स्वस्थ रहना और अच्छी संतुष्ट बातचीत वार्तालाप करना ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के एक अच्छा संदेश है मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कल नसीहत दी थी। लेकिन आज का दिन विवेक इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 वर्ष से लगातार मोहन यादव इस बात का प्रयास कर रहे थे कि जीआईएस भोपाल में हो, और पहली बार ऐसा हो रहा है। मध्य प्रदेश में 7 जो इन्वेस्टर समिट हुई वो खजुराहो, इंदौर और बड़े महानगरों में होती आई है, लेकिन इस बार ये जो समिट यहां पर हो रही है वो निश्चित रूप से राजधानी भोपाल में हो रही है। और इस लिहाज से, क्योंकि भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है और भोपाल में निवेशकों का स्वागत है, और कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है हमने, और इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ही हम और दिखाना चाहेंगे। अभिषेक, लगातार आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पूरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और देखिए, यहाँ पर पंडाल भी बनाए गए हैं, यहाँ पर कैनोपी भी बनाई गई हैं, और ये वाहन लगाए गए हैं लोगों के लाने ले जाने के लिए। अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, किसी को किसी तरीके की असुविधा ना हो। और ये 2 दिन का जो महाकुंभ है, रोजगार महाकुंभ, निवेशकों का मध्य प्रदेश में स्वागत है, और अडानी, अंबानी, गोदरेज और तमाम बड़े जो उद्योगपति हैं देश सहित विदेश के भी यहाँ पर आ रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि 24 और 25 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। ठीक है अंचल, ये बहुत भव्य तस्वीर आपने दिखा दी है। मैं लौटूंगा अंचल, लौटूंगा, क्योंकि जरूरी ये भी है कि हम अपनी बड़ी टीम के हर एक सदस्य तक पहुंचते रहें। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए, बताया जा रहा है। विवेक, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां से क्या तस्वीरें जरा दिखाइए। बिल्कुल, पॉलिटेक्निक चौराहे की यदि बात करें तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहीं से होकर मानव संग्रहालय जाएगा। मगर रूट परिवर्तन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो रूट जो परिवर्तन है वह कर दिया गया है, क्योंकि कुछ घंटे बचे हुए, क्योंकि 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से निकलेंगे, जिसके चलते जो मानव संग्रहालय की ओर जाने वाला जो रूट है उस तरफ जो लोग हैं, जो बाहर से जो निवेशक आए हैं, जो मध्य प्रदेश के निवेशक हैं, उनको
भेजा जा रहा है। साथ ही यदि सीएम हाउस के रूट की यदि बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि सीएम हाउस तरफ का जो रूट है वह बंद कर दिया गया है, वो मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। और साथ ही दूसरे मार्ग की यदि बात करें, यानी कह सकते हैं वीआईपी वाले जो रूट है, जो सीधे इंदौर रूट निकलता है, यानी भोपाल से बाहर निकलता है, उस रूट पर जो गाड़ी है वो परिवर्तित कर दी गई है, यानी उस रूट का उपयोग किया जा रहा है। लगातार तमाम जो सुरक्षा जवान है, जो यातायात के जवान हैं, पुलिस के जो जवान हैं, वो लगातार लोगों को निर्देश दे रहा है, लोगों को समझाइश दे रहा है कि इस रूट का उपयोग ना करें, क्योंकि ये रूट मानव संग्रहालय की ओर जा रहा है। जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, केवल वो ये रूट का उपयोग करें, बाकी जो लोग हैं वह वीआईपी रोड होके बाहर से लाल घाटी होके बाहर ये तैयारियां जो हुई हैं और आज जो है हमारे पुलिस जवानों की ट्रैफिक व्यवस्था की जो है बहुत चुनौती भी है, चैलेंजिंग भी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और सुबह से ही तैयार हैं, लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। रंजना, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं जानबूझकर आपकी तरफ लेट आ रहा हूं क्योंकि हमने अभी तक तैयारियां देखी है, मानव संग्रहालय तक की तस्वीर देख ली है, लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। तो पीएम मोदी कितने बजे निकलेंगे और वहां किस तरह की सिक्योरिटी है, दिखाइए जरा। जी विवेक, बिल्कुल पीएम 10 बजे राजभवन से रवाना होंगे और सीधे आपको राजभवन की तस्वीरें ही दिखाते हैं, जिसमें आप देखिए कि जो पीएम ने रात्रि विश्राम राजभवन में किया है और अब सुबह जो 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। और पहले उनको 9:45 बजे निकलना था, लेकिन अब 10 बजे निकलेंगे क्योंकि 15 मिनट का जो कार्यक्रम है उन्होंने आगे बढ़ाया है बच्चों की परीक्षा के चलते। 10 बजे जब वो राजभवन से होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहा होते हुए और जो बड़ा तालाब का रास्ता है वो होते हुए मानव संग्रहालय पहुंचेंगे और मानव संग्रहालय में जो समिट है उसका उद्घाटन भी करेंगे। और उसके बाद ये भी कार्यक्रम है विवेक कि वहां पर शुभारंभ के बाद जो उद्योगपति हैं, जो निवेशक हैं, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के साथ पीएम रंजना एक खबर और है क्योंकि आज बच्चों का एग्जाम भी था और इसलिए पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम को 15 मिनट शिफ्ट किया ताकि बच्चों को सेंटर पहुंचने में परेशानी ना हो। जी विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे ही कल इस बात का पता पीएम को लगा था कि आज से सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और परीक्षा पे चर्चा पीएम लगातार करते हैं, बच्चों से तनाव ना लेने को लेकर भी जो बात है वो कहते हैं। लेकिन इसी को चलते क्योंकि जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है श्यामला हिल्स और उसके आसपास के स्कूल्स में जो सेंटर्स बनाए गए, इसीलिए पीएम ने जो 15 मिनट का समय है उसमें बदलाव किया है। पहले ठीक है रंजना, लौट रहा हूं मैं आपकी तरफ, आपके माध्यम से हम तस्वीर देख रहे हैं। पीएम मोदी जहां पर मौजूद हैं वहां से रंजना दुबे हमें तस्वीर दिखा रही थी। उधर जीआईएस से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए डेलीगेट्स पहुंचने लगे हैं। देश विदेश के डेलीगेट्स का मानव संग्रहालय पहुंचना शुरू हो चुका है। डेलीगेट्स को ले जाने के लिए ई बसों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि 8:22 का यह समय हो रहा है इस वक्त और 10 बजे से शुरुआत होनी है। लगभग 9 बजे तक सभी डेलीगेट्स को वहां पर पहुंच जाना है, इसलिए अब वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ई बसों की व्यवस्था लगातार जारी है और उसी के माध्यम से डेलीगेट्स को मानव संग्रहालय जहां पर यह समिट होने जा रही है वहां पर पहुंचाया जा रहा है।